आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6th स्टैंडर्ड की साइंस की वर्कशीट जिसका नंबर है 13 और डेट है आज 13 नवंबर। आपको याद ही होगा हम प्लांट्स के बारे में अब तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और उसी तरफ हम आगे की तरफ बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में। अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो ये सबसे ब्यूटीफुल और कलरफुल पार्ट है एक प्लांट का। और इस ये जुड़ा होता है किसके साथ, ब्रांच या स्टेम के साथ, विद अ शॉर्ट स्टॉक के साथ जिसे हम पेडिसल बोलते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। फ्लावर्स के मेन 4 पार्ट्स होते हैं या कहें कि हम उसे 4 पार्ट्स में पढ़ते हैं। एक होता है सेफल्स, दूसरा पेटल्स, स्टेमन्स, पिस्टल जिसे हम कार्पल भी बोलते हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि ये सेफल्स, पेटल्स, स्टेमन्स की, पिस्टल की हम बात कर रहे हैं तो ये होते कौन कौन से हिस्से हैं ये हम समझेंगे फ्लावर को देखने के साथ साथ। आपके सामने है एक फ्लावर और फ्लावर की इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। जब आप इसे ठीक से देखते हैं तो आप देखते हैं कि सबसे नीचे की तरफ हमारे पास ग्रीन कलर का पार्ट दिया हुआ है। आपने देखा होगा कि जब एक फ्लावर बनता है उससे पहले कलियां होती हैं छोटी छोटी, जो आपने अक्सर फूलों से पहले देखी होंगी, जो बंद होती हैं और वो ग्रीन कलर की, अक्सर ग्रीन कलर की होती हैं और उसके अंदर से पूरा हमारा फ्लावर जो है वो ब्लूम करता है, खिलता है, पूरा फूल बनता है उसके अंदर से। तो ये जो हिस्सा है इसको हम सेफल बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सबसे बाहर होता है। तो सबसे बाहर वाला ग्रीन कलर का ये हिस्सा सेफल कहलाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेफल। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो सबसे कलरफुल पार्ट होता है हमारे फ्लावर का, जिसे हम पत्तियां बोलते हैं, पंखुड़ियां बोलते हैं, और सबसे सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट होता है, ये होता है हमारा पेटल। तो अगर आपसे कहा जाए सेफल एकदम बाहर वाला हिस्सा, पेटल तुरंत सेफल के बाद वाला हिस्सा, अंदर से बाहर से जब हम अंदर की तरफ जाएंगे जिसे हम पंखुड़ियां बोलते हैं वो। उसके बाद आप बिल्कुल बीच में आ जाइए। इसके बीच में ये जो गोल है, ऐसा गोल आपको हर फ्लावर के बीच में देखने को मिलेगा, ये होती है फ्लावर की ओवरी। और इसी ओवरी से जो सीधी लाइन ऊपर की तरफ जाती है इसको बोलते हैं हम स्टाइल, और ये ऊपर से गोल हो जाती है। यहाँ से ये जो गोल वाला ऊपर हिस्सा होता है इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्टेगमा। तो ओवरी, स्टाइल और स्टेगमा, ये तीनों के तीनों जो है क्या है, ये तीनों मिलकर हमारा बनाते हैं पिस्टल। और पिस्टल जो है ये फीमेल पार्ट है एक फ्लावर का। आपको ये याद रखना है, ये कौन सा पार्ट है, फीमेल पार्ट है। ओवरी, स्टाइल, स्टेगमा, तीनों नाम आपको याद रखने हैं और तीनों मिलकर बनाते हैं पिस्टल। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ को। इसके साथ ही आपने जहां ओवरी देखी, ओवरी के साइड से आप देखेंगे धागे जैसे ऊपर की तरफ सीधे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, सीधे सीधे हैं जो ऊपर जाके गोल हो जा रहे हैं, एकदम गोल गोल दिखाई दे रहे हैं ऊपर, एकदम गोल। मैं एक बार कलर हटा देती हूँ और आप ठीक से देख लीजिए। ये देखिए, ये है ना, ये धागे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो धागे जैसा ऊपर हिस्सा जा रहा है इसको बोलते हैं फिलामेंट, इसी को हम फिलामेंट बोलेंगे। और ये जो ऊपर हिस्सा गोल हो गया है इसे बोलते हैं एंथर, फिलामेंट, एंथर। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर बनाते हैं स्टेमन। फिलामेंट, एंथर मिलकर स्टेमन बनाते हैं। और स्टेमन क्या है, ये है फूल का यानी फ्लावर का मेल पार्ट। तो फ्लावर में हमें मेल पार्ट, फीमेल पार्ट दोनों दिखाई देते हैं। मेल पार्ट के 2 पार्ट्स एंथर और फिलामेंट, फीमेल पार्ट यानी कि पिस्टल के 3 पार्ट्स ओवरी, स्टाइल और स्टेगमा। इसके अलावा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा सेफल और पेटल। सेफल सबसे बाहर और पेटल पंखुड़ियां। तो ये हो गए फ्लावर के पार्ट्स जो बहुत इजीली आपको याद हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो वीडियो को एक बार रोककर और एक बार रिवाइज कर लीजिए, याद हो जाएंगे। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर वो डिटेल दिया गया है जो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेफल्स क्या होता है। तो अगर हम सेफल की बात कर रहे हैं तो ये ग्रीन कलर का लाइफ लाइक स्ट्रक्चर है जो सब बड को यानी कि कली को, बड को प्रोटेक्ट करता है। और बड जो है ब्लूम करता है और फ्लावर बनता है इसी के अंदर से, सेफल्स के अंदर से बाहर निकलता है और ये सबसे आउटर मोस्ट होता है। उसके बाद हम बात करें कि पिस्टल और कार्पल क्या है। तो पिस्टल और कार्पल ये फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट है एक फ्लावर का, जो मैंने आपको बताया, जिसमें ओवरी, स्टाइल और स्टेगमा होता है। फिर पेटल्स क्या है,
पेटल सबसे कलरफुल पार्ट है हमारे फ्लावर का, जिसमें फ्रेगनेंस होती है, यानी कि खुशबू होती है, फ्रेगनेंस होती है, और इसी फ्रेगनेंस से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और किस चीज़ के लिए अट्रैक्ट होते हैं? वो अट्रैक्ट होते हैं पॉलिनेशन के लिए। तो अगर हम बात करें कि इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, तो वो इंसेक्ट कौन से? जैसे आपने देखा होगा फ्लावर्स के ऊपर, आपने देखा होगा कि बीज़ भी बैठती हैं, और हम बात करें बटरफ्लाइज़ भी बैठती हैं, और दूसरे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो उसके ऊपर बैठते थे। हम हिंदी में बोलते हैं कि भौरा भी बोलते हैं, मधुमक्खियाँ बोलते हैं, मक्खियाँ भी बैठती हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो आपको इनके ऊपर बैठते हुए दिखाई देंगे। और ये बैठकर क्या करते हैं? ये पॉलिनेशन करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि दे फॉर्म द नेक्स्ट फ्रॉम आउटसाइड। कुल मिलाकर जो ये पेटल्स हैं, यही है जो हमारे पौधे को के अंदर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं, और ये इंसेक्ट जो हैं यही हैं जो इसके अंदर ये पॉलिनेशन की पूरी जो प्रोसेस होती है उसको करने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से एक फ्लावर के अंदर सीड्स बनते हैं। अब बढ़ते हैं स्टेमन्स की ओर कि स्टेमन्स क्या है। स्टेमन्स की बात करें तो स्टेमन्स मैंने आपको बताया, यहाँ साइड में पिक्चर भी दी हुई है, उसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ओवरी के साइड से निकलते हुए हमको दिखाई देते हैं, इस स्टॉक से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए। और उसी पर हमें ये जो फिलामेंट, और मैंने आपको उसके साथ साथ दिखाया था, उसके साथ में ही आपको दूसरे भी पार्ट्स दिखाए थे, जैसे मैंने आपको एंथर दिखाया था। तो यहाँ पर अभी आपको उतना क्लियर नहीं भी हो, लेकिन वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो ऊपर से बिल्कुल गोल होता है, बैग की टाइप की उसकी शेप होती है। अब हम बात कर लेते हैं फंक्शंस की, जो कि फ्लावर्स के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले फ्लावर्स ही है वो पार्ट जिसमें रिप्रोडक्शन होता है एक प्लांट का, क्योंकि फ्लावर के अंदर ही, फिर जो हमने बात की ना कि फ्लावर के अंदर ही जो है सीड बनता है, और फ्लावर के अंदर ही जो है मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि यही है वो जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए, जिसकी वजह से बीज बनता है। फिर थर्ड थिंग है कि आफ्टर बीइंग पॉलिनेटेड द फ्लावर प्रोड्यूस सीड। तो ये जो एक बात मैंने आपको बताई उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा गया। तो ये तीनों जो स्टेप बाय स्टेप काम होते हैं वो फ्लावर के थ्रू ही होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर दी गई है आपको एक एक्टिविटी जो आपको खुद करनी है। वैसे मैं आपके लिए कर सकती थी, पर मैं चाहती हूँ ये आप खुद करें, क्योंकि अभी त्योहारों का टाइम है और इस वक्त आपके घर में फूल ज़रूर आते हैं चढ़ाने के लिए, पूजा करने के लिए। तो आपको करना क्या है? आपको फूल लेना है, फ्लावर लेना है, फ्लावर का नेम लिख देना है। नेम लिखने के बाद नंबर ऑफ सेफल्स बताने हैं। आपको बताना है कि जो बाहर का ग्रीन कलर का जो हिस्सा है उसमें उसका कलर जैसे मतलब उसका कलर ग्रीन ही है या कुछ और है, और उसमें कितनी पत्तियां हैं, सेफल्स कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब जो हमने कहा ना बड़ के ऊपर जो होता है वो ग्रीन कलर वाला पार्ट, तो उसका कलर बता देना और बता देना कि सेफल्स कितने हैं। काउंट में आ जाए तो काउंटिंग करके लिख देना, ज़्यादा होंगे बिना काउंटिंग नहीं की जा सकती होगी तो फिर मैंने लिख देना। नंबर्स ऑफ पेटल्स एंड कलर भी बताने हैं, तो पेटल्स भी आपको काउंट करनी है, जिसकी हमने बात की थी उसको सेफल्स जो पत्तियां हैं, पंखुड़ियां हैं, वो पेटल्स जो बिल्कुल सबसे बाहर वाला हिस्सा है वो बताना है आपको। मोस्ट ऑफ टाइम वो ग्रीन ही होता है। और सेफल्स जो है, जैसे मान के चलो हमने बात की कि हमने फ्लावर लिया सनफ्लावर, तो सनफ्लावर अगर ऑरेंज कलर का है और उसकी जो सेफल्स हैं वो बहुत सारी हैं, तो मैंने लिख के और उसके बाद वो आप ऑरेंज कलर लिख देना। तो और पेटल्स तो मोस्ट ऑफ टाइम आपको ग्रीन ही मिलता है। फिर उसके बाद सेफल्स जॉइन टुगेदर और सेपरेट, तो आपको बताना है कि सेफल जुड़ा हुआ है कि अलग है, तो वो आप बता देंगे। उसके बाद आपको ये सब ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व के बाद ही बताना है कि उसके अंदर स्टेमन्स है कि नहीं है, पिस्टल है कि नहीं है। आपको उसके अंदर चेक करना है कि आपको मिला या नहीं। वैसे फ्लावर्स के अंदर आपको ये मिलते ही हैं, लेकिन आप खुद चेक करेंगे। तो ये है एक्टिविटी जो आपको खुद करनी है। अब बढ़ जाते हैं आगे क्वेश्चन आंसर्स की ओर, जो करने में मैं आपको हेल्प करूंगी। तो हम चलते हैं अपने प्रश्न उत्तरों की ओर। तो हम कर लेते हैं फटाफट से अपने क्वेश्चन आंसर को। तो अभी मैं आपको ये करा देती हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर पहले आपको सारे त्योहारों की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके सारे त्योहार बहुत अच्छे से बीते, मंगल हों, शुभ हों, आपके आने वाले दिन भी बहुत अच्छे हों। त्योहारों का समय है, आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं और हम बहुत सारे गिफ्ट देते भी हैं, तो हमें मिलेंगे भी और हम देंगे भी। तो मैं तो आपको रोज वीडियो के तौर पर गिफ्ट देती ही हूँ। अब दिवाली पर मैं आज आपसे एक एज अ गिफ्ट छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिवाली गिफ्ट के तौर पर ही अपनी टीचर को एक छोटा सा गिफ्ट कर दीजिए।
आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर का निशान आता है जिस पर लिखा होता है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दीजिए। उसे क्लिक करते ही चैनल सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दें प्लीज। अब बढ़ते हैं प्रश्न उत्तर की ओर, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, तो वो होता है फ्लावर। सेकंड क्वेश्चन पूछा है हमसे विच पार्ट ऑफ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ स्टेमन और एंथर, तो ये हमें बताना है। तो stamens are the male productive part of a flower. Each stamens consists of a stalk called filament and a bag-like structure at the top called anther having pollen grains. तो ये जो इन्होंने हमसे पूछा था ये मैंने आपको सारा समझा भी दिया था और यहाँ पे हमने इसे आंसर को लिख भी दिया है कि जो स्टेमन्स होता है वो मेल प्रोडक्टिव पार्ट होता है, किस तरीके से उसमें फिलामेंट होता है और जो बिल्कुल ओवरी के साइड से निकलता हुआ हमें दिखाई देता है पिक्चर में, और स्ट्रक्चर में ऊपर से वो गोल होता है बैग के टाइप, जिसे हम एंथर बोलते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प्स इन पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन में कौन हेल्प करते हैं, तो भाई पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं फ्लावर्स की, स्पेशली अगर हम बात करें तो वो कलरफुल पेटल्स, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे पेटल्स सेफल्स। अच्छा, उसके बाद हम बात करें नेम द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, तो चलो फटाफट से हमने बता दिया है कि पेटल्स जो है वो हेल्प करती हैं पॉलिनेशन में, तो पंखुड़ियां ही पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। अच्छा, एक और बात जो मुझे ध्यान आई, जो अभी अभी हमने पीछे की थी, एक बार पीछे रिपीट करते हैं। देखो यहाँ पे सेफल्स लिखा है पेटल्स की जगह पे, और पेटल्स की जगह पे सेफल्स लिखा है, जो मैं आपको पढ़ा रही थी। तो मैंने सिर्फ आपको पहले मैं आपको सेफल्स के अकॉर्डिंग बता रही थी, फिर जब मैंने सेफल्स को ध्यान नहीं दिया, मैंने देखा यहाँ पर मैनी और पिंक लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि ये पेटल वाला कॉलम है, लेकिन मैं ठीक बता रही थी और इनकी वजह से मैं भी बताते बताते कंफ्यूज हो गई। ये इन्होंने उल्टा लिख दिया, सेफल को पेटल लिख दिया, पेटल को सेफल लिख लिया। आप उसे ठीक कर लीजिएगा और उसके बाद इसे भरिएगा। ऊपर वाले अगर ठीक आपने यहाँ पर सेफल और यहाँ पर पेटल की जगह पे पेटल लिखा है तो ये वाले बॉक्स चेंज कर देना, अदरवाइज ऊपर वाले बॉक्स चेंज करके इनका सीक्वेंस यही रख लेना। तो कुल मिला के सेफल पेटल्स आपस में गलत लिखे हैं, उसे थोड़ा सा ध्यान से देखकर ठीक करके लिख के और फिर आंसर कीजिए। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। नेम द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें बताने हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर कौन से होते हैं। तो मेल के पार्ट्स मैंने आपको बताए थे एंथर और फिलामेंट, और फीमेल के प्रोडक्टिव पार्ट्स मैंने आपको बताए थे ओवरी, स्टाइल और स्टेग्मा। तो चलो इसका भी आंसर फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ। ये रहा इसका आंसर जो मैंने आपके लिए लिख दिया है। अब है पांचवा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डायग्राम। ये डायग्राम दिया गया और हमसे पूछा गया है कि डायग्राम में ये जो ब्लैक कलर के एरो से दिखाया गया है ये क्या चीज है, तो ये ओवरी है, फ्लावर की ओवरी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट, और प्लीज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। और दिवाली है और गिफ्ट देना तो बनता है, आपस में प्यार आपके लिए बहुत सारा, ढेर सारा, शुभकामनाएं भी बहुत सारी। फिर मिलते हैं ऐसी अच्छी सी प्यारी सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।